से और ब्रजेश पांडे जो हैं बीजेपी से। तो राठौर साहब, बजट पहली बार हम सोचते थे, एक जो राजनीतिक दल एक शब्द का इस्तेमाल करते थे, संतुलित बजट है। इस बार तो कांग्रेस के पास भी कुछ कहने को नहीं बचा है। हमने सुना शशि थरूर भी तारीफ कर रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ने भी तारीफ की है कि अच्छा बजट है। शशि थरूर सिर्फ एक कमी बता चुके हैं उसमें कि मनरेगा पर कुछ नहीं बोला। आदरणीय ब्रजेश जी, देखिए हर बार इस देश के सामने पिछले 8 सालों से एक हवाई बजट आता है। अगर इकोनॉमी की सर्वे की मैं बात करूं 2022 की, तो पहले ही कहा गया था कि 8 से 8.3% बताई थी और एक्चुअल 7% के आसपास हुई। अब वो कह रहा है कि प्रोडक्शन 6 से लेकर 6.30% तक रहेगा, तो इस हिसाब से तो 5.5% होनी चाहिए। लेकिन आम जनता और आम नागरिक ये नहीं समझता कि जीडीपी कितनी बढ़ रही है। आम जनता को तो उसको ये चाहिए कि हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजें हैं वो कितनी महंगी पड़ रही है। जब कांग्रेस सरकार की सरकार थी 2014 के अंदर, ब्रजेश जी, जब दूध फुल क्रीम 48 रुपए का था, टोंड 38 रुपए का हम छोड़ के गए थे, और पिछले 8 सालों में फुल क्रीम 64 रुपए का हो गया है, टोंड 52 रुपए पर हो गया। मतलब 16 और 14 रुपए का इजाफा 8 साल में हुआ है। और देखिए आटे के दाम 5 बार बढ़ा चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था कि जिस देश की साख रुपया बराबर, डॉलर और रुपये को बराबर किया जाएगा, और उन्होंने कहा था कि अपने भाषण में जिस देश की साख गिर जाती है उस देश का रुपया गिरता है। राठौर साहब, दूसरी तरफ भी तो देखिए वैश्विक स्तर पर क्या स्थिति चल रही है, प्रति व्यक्ति आय भी तो बढ़ी है। अरे मेरे मालिक, वही तो आराम ब्रजेश जी। अच्छा आप बताइए, उन्होंने मोदी जी ने कहा था कि 2022 के अंदर हम किसानों की आय डबल करेंगे। किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, देश का अन्नदाता है। तो आप ये बताइए ना, किसानों की तो जेब खाली कर दी उन्होंने। मोदी जी ने कहा था कि 2022 में डबल हो जाएगी और 2000 रुपये देके उनको जवाब तो ब्रजेश पांडे दे देंगे। आप तो बजट पर आप बताइए राठौर साहब कि बजट में आपको क्या खामियां दिख रही हैं। मैं कह रहा हूँ, देखिए जो उन्होंने कहा था फूड सब्सिडी उन्होंने काट दी, पेट्रोल सब्सिडी उन्होंने काट दी, मनरेगा बजट को उन्होंने काट दिया। तो बताइए, एक बात मैं आपसे चाहूंगा, देखिए मनरेगा का तो कोई जिक्र नहीं हुआ ना, इसलिए अभी कह नहीं सकते हैं कि उसमें काटा है कि नहीं काटा है। फिलहाल जल्दबाजी होगी। खुशहाली और संपत्ता लाएगा। देखिए आज इतनी भी जो घरेलू चीजें हैं, तेल है, आटा है, सीमेंट है, डीजल है, पेट्रोल, ये इन बजट में ये तो जरूरत की चीजें हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बजट होता है, बजट का मतलब होता है लोगों को राहत पहुंचाना, बुलाना। देखिए आज लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई आज पेट्रोल देखिए 100 के पार हो चुका है। तो देखिए कहीं ना कहीं जनता को तो ये तो आपकी सरकारें, जहाँ उनकी सरकारें राज्यों में, वो वेट कम कर ले, पेट्रोल डीजल सस्ता हो। हाल में आपकी एक सरकार बनी है हिमाचल में, उन्होंने बढ़ा दिए 3 रुपए लीटर, पहले ही 35 दिन के अंदर सबसे पहले उन्होंने दाम बढ़ाए। उन्होंने कितना कर्ज करा था, ये भी देखिए ना सर। आज देखिए जब 8 सालों के अंदर 70 साल के अंदर 54 लाख करोड़ का कर्जा था, और आज मोदी जी का आते ही कितना कर्जा हो गया, 300 गुना कर्जा उन्होंने कर दिया। और आप कह रहे हो देश विकास की ओर जा रहा है, तो देश विकास की ओर किस तरह जा रहा है बताइए। जिस टाइम अडानी अंबानी के तो कोविड को माफ कर रहे हैं, किसानों के कर्ज माफ नहीं कर रहे, तो ये देश की अर्थव्यवस्था कहाँ बैठी भाई। आप किसानों को तो यंत्र सेक्टर से लेकर जो भी उपकरण, कर्ज माफी समस्या नहीं है, का समाधान नहीं है ना राठौर जी। पहले भी सरकारों ने कर्ज माफी की है, लेकिन किस तरह से कृषि को आय बढ़ाई जा सके, उसके खर्चे कम किए जा सकते हैं, वो उपाय होना चाहिए। ये तो तत्कालिक होगा कि कर्ज माफी करो। आपने भी वादा किया था, लेकिन सबके कर्ज माफ नहीं किया आपने राजस्थान में कर्ज माफ कर दिया, छत्तीसगढ़ में कर्ज माफी की बात करते हैं, लेकिन क्या किसान वहां संतुष्ट हैं? पूरे किए हैं। देखिए कांग्रेस की सरकार ने 8 साल में जो वादे किए आज से उन्होंने पूरे नहीं किए। उन्होंने कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। इसका जवाब तो पांडे जी से ले लेते हैं। पांडे जी, इससे पहले भी बजट आया था और आपने कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बुलेट ट्रेन चलेगी, तमाम तरह के सपने दिखाए थे, लेकिन 2022